ये दुनिया वाले क्या प्रेम का दर्द समझेंगे। एक एक पल युग के समान लगता है। जब कृष्ण छोड़ के गए ना गोपियों को, श्री राधा रानी को, जब कृष्ण जा रहे हैं, सारे ब्रज के लोग बाहर दरवाजे पर खड़े हैं, कन्हैया को विदा कर रहे हैं। गोपियां दरवाजे पर खड़ी हैं। कृष्ण ने देखा सब आए पर श्री राधा नहीं आई, तो गोपियों से पूछा कहाँ है राधा, ले जाओ, वहां यमुना के तट पे बैठी हैं, कम से कम जाकर के एक बार बता तो दो कि मैं जा रहा हूं। तो श्री कृष्ण आए, श्री राधा रानी वहां बैठी थी। कृष्ण आकर के श्री राधा रानी के चरणों में बैठ गए और आज पहली बार अपने माथे का मुकुट उतारा और श्री राधा रानी के चरणों में रख दिया। राधा रानी ने कृष्ण की ओर देख करके कहा, हे प्रियतम, क्या बात है, ये नजरें झुकी क्यों हुई है और ये मुकुट उतारना? ठाकुर जी ने कहा, हे श्यामाजू, मुझे क्षमा करना क्योंकि मैं आपका अपराधी हूं। मैंने अपराध किया है, मैंने धोखा दिया है और आज मैं ये ब्रज छोड़ करके जा रहा हूं। लेकिन जाते जाते तुम्हें कुछ दे के जाना चाहता हूं। अपनी बंसी, अपनी मुरली, इसको संभाल करके रखना। निकाली फेंट से और श्री राधा रानी के चरणों में रख दी और कहा, हे श्री राधे, जब तुम्हें मेरी याद आए तो इस बांसुरी को बजा लेना, मैं आ जाऊंगी। जैसे कहा, राधा रानी हंसी और हंस के बोली, तो ये बांसुरी कभी नहीं बजेगी, कभी नहीं बजेगी। क्यों? तुमने कहा कि जब याद आ जाए तो बजा लेना। श्री राधा रानी कहती हैं, प्रियतम, याद तो उसकी आती है ना जिसे भूला जाते, कभी जिसे कभी भूला ही ना जाए, उसकी याद कैसे आएगी? तुम्हारी याद हर पल हमारे मन में है। तुम्हारी याद हर पल हमारे मन में है। लेकर के बांसुरी वही रख करके ठाकुर जी चले गए। और फिर हम कहते हैं हमारे वृंदावन की इतनी महिमा है, पर इस वृंदावन को वृंदावन कैसे बना? इस वृंदावन को वृंदावन बनाया है कृष्ण की याद में बहे गए आंसुओं ने। इस धरती पर, इस पूरी पृथ्वी पर इतना कोई दुनिया में नहीं रोया होगा जितना ये वृंदावन कृष्ण की याद में रोया है। हर पल तड़पते हुए, हर क्षण तड़पते हुए। एक पत्ता भी हिलता था ना तो गोपियों को लगता था कि कृष्ण आ गए। एक पत्ता भी हिलता था तो उन्हें लगता था श्याम सुंदर आ गए। वृंदावन की पहचान वृंदावन के आंसू हैं। आज भी अगर आप कोई वृंदावन आना चाहता है ना तो हम पहले ही बता दें, वृंदावन में जाकर के पूजा पाठ करने से भगवान नहीं मिलेंगे। वृंदावन जाकर के वृंदावन की किसी वृक्ष से लिपट करके जब कोई भक्त रो के पुकारता है, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी,
चरण चित लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। प्रेम आंखों को पिघला देता है, प्रेम हृदय को पिघला देता है, और जब हृदय पिघलता है ना तो पसीज करके वो विरह आंखों से बहता है। एक बात बताएं, इस पूरे संसार में इतना कहीं सुख नहीं है जितना सुख एक भगवान की याद में आंसू बहाने में। कभी करके देख लो, जिस दिन भगवान की याद आए ना, उनके मंदिर में सामने बैठ के बस उनकी याद में आंख में आंसू होना, इतना खालीपन, इतना हल्कापन, ऐसे लगेगा मानो दुनिया का सब सुख मिलेगा। बोले रोने में सुख होता है कहीं? हाँ होता है। अगर ये रोना भगवान के लिए हो ना तो उस रोने में बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। हमारे ब्रज की तो भक्ति रोने की भक्ति है। आज भी वृंदावन चले जाओ, बस आपको कहीं कोई पड़ा मिलेगा, कहीं कोई बाल फैलाए पड़ा है, हा राधा हा श्याम सुंदर, भाई यही करते रहते। आप जाओगे ना ऐसे लगेगा किसी धाम में नहीं, किसी पागल खाने में आए हो। ऐसे ऐसे पागल है वहां, अच्छे बढ़िया बढ़िया घरों के पढ़े लिखे लोग आए वृंदावन में। किसी ने कहा देख भाई वृंदावन जा तो रहा है पर एक वार्निंग है, वहां एक बड़ा खतरनाक जादूगर रहता है, बच के रहना उससे। कहीं मिल गया तो बोले देखना मत, बोले देख लिया तो बोले बातें मत करना, बातें कर ली तो बोले उसकी बंशी मत सुनना, बोले बंशी सुन ली तो बोले उसकी मुस्कुराहट मत देखना, बोले मुस्कुराहट देख ली तो बोले गया फिर तू काम से। फिर तुझे दुनिया में कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता, कोई वैद्य बचा नहीं सकता। ऐसा बावरा बना देगा, ऐसा पागल बना देगा, अपना रूप देके, अपनी लीला दे करके तुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वृंदावन जाओ तो सावधानी से जाना, वृंदावन जाओ तो संभल करके जाना। ये चित्त चोर है, ये कभी भी दिल चुरा सकता है, लाएगा तुम्हें किसी भी बहाने से वृंदावन में, लेकिन ऐसा ऐसा बावरा कर देगा। दिमागी पागल पागल खाने में जाते हैं, पर जो दिली पागल होते हैं वो हमारे वृंदावन के पागल खाने में आते हैं। ऐसा है वृंदावन में, वहां ऐसे ऐसे साधु हुए हैं, श्री राधा रानी का नाम लेते लेते रोते 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 अंधे हो गए। एक मदन टेर एक स्थान है, वहां एक बाबा रहते थे, मदन टेर वाले बाबा उनको बोलते थे। वो बाहर से आए वृंदावन में, राधा 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 कहते कहते इतना रोए कि उनकी आंखें चली गई। तो एक दिन राधा रानी ने कहा चलो इस बाबा को दर्शन दे के आती हूँ। तो बालिका के रूप में आई, आकर के बोली बाबा तो काय को रो रहे हो है? तो बाबा चुप रहे। उनको लगा कोई बच्ची आई है, हमारा ध्यान डिस्टर्ब कर रही है। बाबा तू क्यों रो रहे हो है? मुझे तो देख के दुख लग रहा है, तू चुप हो जा। फिर भी बाबा कुछ ना बोले। राधा रानी बोली बाबा लगता है तेरी भैंस खो गई है इसलिए रो रहे तू। बाबा फिर भी चुप रहे। फिर हंसाने के लिए श्री जी ने बोला अच्छा अब समझ गई, भैंस नहीं तेरी बहू खो गई है। बाबा फिर हंसे। बाबा बोले अरे लाली, बाबा जी इनकी कहीं बहू होती है क्या? तो फिर तू क्यों रो रहे हो बाबा? तो बाबा बोले लाली मैं जिनके लिए सारा दुनिया छोड़ के आया, जिनके लिए मैंने सारा संसार छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, जिनको अपना माना शामा शाम, उन्होंने मुझे भुला दिया। मैं इस वृंदावन में पड़ा पड़ा कितने वर्षों से राधा राधा कह रहा हूं, पर वो सुनी नहीं रही। कन्हैया कठोर है ये तो सुना था, पर लगता उसका संग करते करते ये किशोरी जी भी बड़ी पत्थर दिल बन गई है, आती नहीं है, दर्शन नहीं देती। तो किशोरी जी ने कहा मैं कब से पत्थर दिल हो गई? एकदम से निकल गया मुंह से। बाबा बोले लाली मैं तेरी थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो
वो राधा रानी किशोरी जी उनकी कह रहे हूँ। अगर उनमें हृदय होता तो कब की ना जाती हमें दर्शन देने। बस श्री जी को लगा नहीं, हमारा नाम है करुणामयी, एक करुणा छूटनी नहीं चाहिए। बाबा के सर पर हाथ रखा और जैसे हाथ रखा बाबा को दिखने लगा तो सामने राधा रानी खड़ी। सूरदास जी गिरिराज जी की तलहटी में दिन रात बस कृष्ण कृष्ण उनका नाम लेते हैं। एक दिन दोनों शामा शाम आ गए दर्शन देने सूरदास को। श्री राधा रानी बोली, श्याम सुंदर से तुमको लज्जा नहीं आती? ये अंधा सूर कब से तुम्हें बुला रहा, चलो आज इसे कृपा करके आते हैं। तो दोनों आगे गिरिराज जी की तलहटी में खड़े थे। दूर ठाकुर जी ने देखा राधा रानी एकदम सामने खड़ी है, पर सूर अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वहीं खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा। ठाकुर जी ने कहा, इस बावरे को कैसे समझाऊं कि श्री जी खड़ी है सामने। तो ठाकुर जी ने इशारा दिया, इशारे में बोले, अरे श्री जी पास में मत जाओ, ये दिखने में ही अंधा है पर बहुत चतुर है, पांव पकड़ लेगा। मानो इशारा दे रहे सूरदास जी को कि पकड़ ले पांव, तेरे सामने खड़ी है। श्री जी कहाँ मानने वाली, और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी। जैसे नजदीक गई, अरे अरे श्री जी अब तो आप एकदम सामने ही आ गई हो, अब तो सामने ही खड़ी हो, जरा सा हाथ बढ़ाएगा तो आपका पांव पकड़ लेगा। सूर समझ गया और तुरंत सूरदास जी ने हाथ आगे किया तो श्री राधा रानी की पायल हाथ में आ गई। जैसे आई तो पायल तो आ गई, वो पीछे हट गई तो पैर छूट गया, पर पायल हाथ में आ गई। सूरदास जी ने सोचा कोई बात नहीं, भागते भूत की लंगोटी काफी है, पायल मिली तो पायल वाली भी मिलेगी, लेने तो आना पड़ेगा ना। तो थोड़ी देर बाद श्री जी आई, क्योंकि बिना पायल के बिना नूपुर के रास नहीं होता है। जब श्री जी नूपुर बजाती है तब रास शुरू होता है, तो रास करना है, नूपुर चाहिए। तो आई श्री जी सूरदास जी से बोली, बाबा मैं पास के गांव की लाली हूं, मेरी पायल खो गई है, तो ये मिली का? सूरदास जी बोले, पायल हाँ मिली तो है, पर हम कैसे माने कि लाली तेरी पायल है, तू इसकी असली मालकिन है? एक ही बात है, दूसरी पायल दिखा। श्री जी फंस गई। उनने दूसरा पैर आगे किया और जैसे दूसरा पैर आगे किया, सूरदास जी ने श्री जी का पैर पकड़ लिया और कहा, अब नहीं छोड़ूंगा। अंधा समझते हो, भाग नहीं सकता तुम्हारे पीछे, पुकार नहीं सकता तुम्हें, तो अंधा समझ के कभी भी छोड़ के चले जाओगे। आज कृपा करो। दोनों ने सूरदास जी के सर पे हाथ रखा और जैसे हाथ रखा सूरदास की आंखों में रोशनी आ गई। देखा दोनों सामने राधा माधव खड़े हैं। देख करके हृदय भीग गया, द्रवीभूत हो गया। अब ठाकुर जी ने कहा, सूर तुझे क्या चाहिए बता। तो सूरदास जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु अब ये आंख मेरी वापस ले लो। क्यों? इन आंखों ने जिसको देखना था देख लिया, अब दुनिया नहीं देखनी। आपको देखना था बस, अब कुछ नहीं। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन राहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी।
हमें लगता है ये प्यास है पैसे की, हमें लगता है ये प्यास है दुनिया की। दुनिया मिल भी जाती है, पैसा मिल भी जाता है, फिर भी ये आंखें तृप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन आंखों को दुनिया नहीं देखनी, इन आंखों को अपना प्रियतम देखना है। पर हम माया में फंस करके अपनी आत्मा की पुकार को दबा देते हैं। हम अपनी आंखों की पुकार, कानों को दुनिया की बातें नहीं सुननी, इन कानों को कृष्ण नाम सुनना है। ये जिह्वा केवल अच्छा अच्छा खाने के लिए नहीं बनी है, ये जिह्वा उनका गुणगान करने के लिए बनी है। ये आंखें दुनिया के रंग देखने के लिए नहीं बनी है, ये आंखें दुनिया का आकर्षण देखने के लिए नहीं बनी है। ये आंखें बनी है कि एक बार मुझे मेरे जीवन आराध, मेरे प्राणाधार, मेरे प्रियतम, मेरे सखा, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, वो मिल जाए। बस एक बार उन्हें निहार लूं, एक बार उन्हें देख लूं। जब तक ये आंखें उन्हें देखेंगी नहीं, ये तृप्त नहीं होंगी, ये तड़पती रहेंगी। सब पाके भी ये जीवन अधूरा रहेगा, लगेगा सब खाली है, कुछ न पाया, कुछ न मिला। सूरदास ने कहा तुम्हें पा लिया, अब दुनिया नहीं देखनी, अब ले जाओ इन आंखों को। आंखें वापस ले ली। पुष्टि का जहाज कहा जाता है सूरदास जी को। क्या अद्भुत भक्ति थी, क्या अद्भुत प्रेम था। पूरा जीवन अपनी वाणी से शामा शाम को गा के रिझाया। गिरिराज जी में पड़े रहते, भाव गाते रहते, रिझाते रहते। एक दिन गोवर्धन में चंद्र सरोवर पर जब अंतिम सांस ले रहे थे, सबको पता था कि आज पुष्टि का जहाज डूबने वाला है। किसी ने पूछा सूरदास जी बाबा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? बोले हाँ मेरी एक इच्छा है। क्या? जब कोई धरती पर जिसको लिटाया जाता है तो पीठ के बल लिटाया जाता है, सीधा। सूरदास जी ने कहा मेरी अंतिम इच्छा मुझे उल्टा लिटा दो। क्यों? ये कैसी इच्छा है? सूर की आंखों में आंसू थे और सूर ने कहा मैंने पूरा जीवन इस ब्रिज की माटी को कभी पीठ नहीं दिखाई, मैं जाते जाते भी इस ब्रिज की माटी को पीठ नहीं दिखाना चाहता। मैं इस माटी को अपने गले से लगा करके जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये ब्रज की माटी माटी नहीं है, ये राधा कृष्ण के प्रेम का सार है। ये श्री राधा रानी की चरण है, कृष्ण के चरण की रज है। चरणन की रज पाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं। ये चरणों की रज है, ये प्रेम की प्रतीक है। वृंदावन की माटी माटी नहीं है, वृंदावन की माटी जादू है, चमत्कार है। ये चाहे तो एक पल में भक्ति दे सकती है, एक पल में कृष्ण प्रेम दे सकती है। वृंदावन की माटी में इतनी ताकत है, वृंदावन के वृक्षों में इतनी ताकत है कि वो चाहे तो गले लगाने भर से हमारे भीतर प्रेम की ज्योति जला सकते हैं। सूरदास से कहा बाबा जाते जाते कोई अंतिम भाव नहीं सुनाओगे? सबको पता है आप जा रहे हो, कोई अंतिम भाव? तो अंतिम भाव सूरदास ने गाया, वो आज भी पुष्टि में रोज गाया जाता है। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। गुरु के चरणों के अलावा
अलावा और किस पे भरोसा करें? भगवत चरणों के अलावा और किस पे भरोसा करें? ये चरण ही तो हैं जो संसार के जाल से बाहर निकाल सकते, वरना सूरदास कहते नाचो बहुत गोपाल अब में। हे नाथ, कितने जन्म बीत गए नाचते नाचते, इस माया में फंसते फंसते। आज इसको भाई बनाया, इसको पति बनाया, इसको बेटा बनाया। अगले जन्म में फिर कोई नया परिवार मिल जाएगा, फिर नया देश, नया नाम, नई पहचान। और ऐसे ही इस 84 के चक्कर में मैं नाचता रहूंगा, नाचता रहूंगा। इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, तुम्हारे चरण रूपी नौका। इसी को पकड़ के पार उतरा जा सकता है, वरना मेरे बस की बात नहीं है। कृपा करो जो मैं संसार, इस भव सागर से पार उतर सकूं इन चरणों के सहारे। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसा होना चाहिए भगवत चरणों पे, गुरु चरणों पे, यही पार लगाएंगे। सूरदास जी ने यही अंतिम भजन गाया। और एक जीवन, सूरदास जी के जीवन की और एक विचित्र कथा। सूरदास जी ने संकल्प लिया था कि हम मरने से पहले 1.25 लाख हम 1.25 लाख पद लिख करके जाएंगे मरने से पहले। लेकिन 1 लाख पद ही लिख पाए थे वो, 1 लाख ही भजन पूरे कर पाए थे कि उनकी मृत्यु आ गई। तो किसी ने कहा सूरदास जी का संकल्प अधूरा रह गया। लेकिन भक्त का संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता, भक्त का संकल्प भगवान पूरा करते हैं। भगवान ने कहा 25,000 पद हम लिखेंगे, और सूरदास जी के नाम से भगवान ने 25,000 पद लिखे। दोनों में कैसे डिफरेंस पता लगता है कि सूरदास जी ने कौन सा लिखा और भगवान ने कौन सा लिखा है। जिस पद के भजन के लास्ट में लिखा हो ना सूरदास कहे, तो वो सूरदास जी ने लिखा है। पर जिस भजन के लास्ट में लिखा हो सूर श्याम, तो समझो वो भगवान कृष्ण ने लिखा है। भगवान ने संकल्प पूरा किया सूरदास जी का। ये सब बातें भैया प्रेम की हैं, सबका सार एक ही है, प्रेम। आज संसार में लोग पूजा पाठ सब कर रहे हैं, पर उन्हें भगवान से प्रेम करना नहीं आता। और बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद कुमार। तुलसीदास जी कहते हो भगवान को कैसे रिझाओगे? पैसा दे करके, पद दे के, प्रतिष्ठा देके? क्या भगवान उससे खुश हो कर पाओगे? बोले नहीं। तो कैसे प्रसन्न करें? बोले भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जान निहारा। डंके की चोट पे तुलसी बाबा कहते जान लो भैया, इनको प्रसन्न करना है तो ना तो ये तुम्हारे सोने से ना चांदी से, बुरा नहीं मानिए, पर कई लोग भगवानों के मंदिर में हमने इतने लाख का सोने का मुकुट चढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, पर क्या इससे भगवान खुश हो जाएंगे? लक्ष्मीपति को अगर तुम 2-4 करोड़ का सोना चढ़ा भी दोगे तो कैसे खुश कर पाओगे उनको? उससे खुश नहीं होंगे। वो कब खुश होंगे? जब उनके सामने आप कहो हे प्रभु आप हमारे हो, हम आपके हैं, तू मेरा है, मैं
बोलिए ना, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। क्यों रोज नहीं कहते हम भगवान से बाद में तेरा हूं, हे प्रभु मैं तेरा हूं। हम संसार में सबको कहते हैं हम आपके हैं, तुम हमारे हो, पर भगवान के लिए क्यों हमारे मन से रोज, अपने मन को रोज कहिए कि तू उसका है, तू भगवान का है, तू उसका अंश है। उससे अलग रहेगा तो तड़पेगा सारा जीवन। जितना उसके पास जाएगा, करीब जाएगा, उतना ही पायो परम विश्राम, उतना शांति मिलेगी। क्यों कृष्ण नाम कहने पर, क्यों राधा नाम कहने पर, क्यों जय श्री राम कहने पर मन को शांति मिलती है? क्योंकि ये आत्मा उससे जुड़ी है। जब शरीर को भूख लगी और खाना मिल जाए तो कितना आनंद आता है, वैसे ही आत्मा को जब कृष्ण नाम मिल जाता है ना तो आत्मा तृप्त हो जाती है। यहाँ बैठे हो, यहाँ जब कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलोगे, जय श्रीमन नारायण जय स्वामी नारायण बोलोगे तो उससे शरीर तृप्त हो ना हो पता नहीं, पर गारंटी है कि आपकी आत्मा यहाँ से एकदम फुल, जैसे भूख से प्यासा किसी को खाना मिल जाए ना वैसी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आदमी का स्वभाव प्रेम है, मनुष्य का स्वभाव प्रेम है, पर हम प्रेम भूल जाते हैं। और आगे कहते प्रेम सीखना है तो ब्रज की गोपियों से सीखो। आहा, यथा ब्रज गोपिका नाम, क्या अद्भुत प्रेम है गोपियों का। लुट गई, जीवन लुटा दिया कृष्ण के लिए, उफ तक नहीं करी। कृष्ण छोड़ के चला गया, ठीक है, तत्सुखे सुखित्वम, तेरी मर्जी, तुझे दूर रहना पसंद है, जीवन भर हम नहीं बोलेंगे कि तू पास आ जा, तू दूर रहे, तेरे सुख में हम सुखी हैं। एक बहुत प्यारी कथा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए, 16,108 शादी हो गई। भगवान की रानियों को हमेशा कृष्ण से कंप्लेन रही। कंप्लेन क्या थी? शादी हमसे करी पर प्रेम। आज भी रात को जब सोते हैं ना तो सोते सोते इनके मुंह से आवाज आती है, हा राधे हा राधे हा राधे। तो ये कंप्लेंट थी रानियों को। एक दिन नारद जी आए, रुक्मणी बोली नारद जी हमारी तो हिम्मत नहीं होती, आप पूछोगे जरा इनसे जाके हमारे प्रेम में कहाँ कमी रह गई, हम कितना प्रेम करती हैं द्वारिकाधीश से, फिर भी ये आज भी गोपियों से प्रेम करते हैं, राधा से प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा कोई बात, टेंशन नहीं लो, मैं पूछता हूँ। नारद जी गए, एंट्री करी। जैसे करी एंट्री इन्होंने तो देखा भगवान श्री कृष्ण सर पकड़ करके जोर जोर से चीख रहे हैं, हाय राम मर गया, हाय राम मर गया। बोले क्या हुआ? बोले बड़ा सर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज सर में हेडेक है। नारद जी बोले पहले बता देते। अब देखो नौटंकी करने में तो एक्सपर्ट है, इनसे अच्छा दुनिया में कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। अवार्ड मिले तो इनसे बढ़िया कोई एक्टर नहीं हो सकता। तो लीला पुरुषोत्तम है, सर पकड़ के बैठे हैं। नारद जी बोले तो पहले बता देते। चलो अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी कोई डॉक्टर बढ़िया एकदम एक्सपर्ट कोई बढ़िया डॉक्टर लेके आता हूँ, MBBS डॉक्टर। ठाकुर जी बोले ये डॉक्टर वाला दर्द नहीं है। तो बोले फिर कैसे वाला दर्द है? बोले इस दर्द को ठीक करने के लिए दवाई चाहिए कुछ अलग, यूनिक। कैसी दवाई चाहिए? बोले हमारे किसी भक्त के चरण की रज मिट्टी चाहिए, उस रज को हम जब सर पे लगाएंगे ना तब हमारा दर्द ठीक होगा। नारद जी बोले ओ ये तो बड़ी अलग वैरायटी का दर्द है। बट चलो कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई, मैं जाता हूँ किसी भक्त की चरण रज लेकर के आता हूँ। ठाकुर जी ने कहा अरे नारद तुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप ही हमारे सबसे बड़े भक्त हो, तो आप ही दे दो ना थोड़ी सी रज, थोड़ी सी मिट्टी निकाल करके। हाँ अब ठीक है। तो बोले आप ही दे दो ना मिट्टी निकाल करके। नारद जी बोले अरे नारायण नारायण नारायण, कहाँ
मुझ जैसा अधम भक्त पापी आदमी और मेरे चरण की माटी आपके माथे पर, ना 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 प्रभु, ये तो घोर अपराध होगा, हम ये नहीं कर सकते। बट कोई बात नहीं, जल्दी में किसी से लेके आता हूँ। नारद जी गए, बाहर 16,000 रानियां खड़ी थी। बोले क्या बोले? बोले बाद में, पहले उनका दर्द ठीक करना है। अभी तुम कह रही थी बड़ा प्रेम करती हैं, लाओ अपने चरण की रज दो थोड़ी थोड़ी। रानियां बोली गजब करते हो नारद जी, हम पतिव्रता नारियां हैं, पति के माथे पर मिट्टी रखेंगी, अपने चरण की माटी रखेंगी, तो हमको तो घोर नरक जाना पड़ेगा। इतिहास में हमारा नाम मेंशन होगा कि रानियों ने अपनी चरण की माटी प्रभु के माथे पर रखी। ना ना ना, ये नहीं, कोई और ढूंढो। तो नारद जी फिर दूसरी जगह गए, सबके पास सबसे यही आंसर मिलता, नरक मिलेगा, पाप जाना लगेगा। खाली हाथ लौटाए नारद जी भगवान के पास, पर प्रभु कोई देने को तैयार नहीं। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, मेरे वृंदावन गए थे, मेरी गोपियों के पास गए थे। नारद जी बोले फिर घुसा लाए आप गोपियों को बीच में, उसी की तो लड़ाई है पूरी की पूरी। आपको हर जगह गोपी दिखाई देती है, क्यों देंगी? अरे गोपी तो आपसे इतना प्रेम करती है, क्यों देंगी वो चरण रज? भगवान ने कहा ट्राई तो करो, कोशिश तो करो। चलो गए नारद जी, यमुना का किनारा था, सारी गोपी पानी भर रही थी। नारद जी को देखते ही समझ गई कोई न्यूज आई है, कोई खबर आई है। नारद जी का मतलब द्वारिका से खबर लाते थे नारद जी। नारद जी को देख के खुश हो गई। प्रभु कहिए कैसे प्रियतम, कैसे श्याम सुंदर? बोले अभी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बड़ा अर्जेंट इमरजेंसी है। क्यों? बोले सर में दर्द है, माथे में दर्द है। तो डॉक्टर बोल डॉक्टर वाला दर्द नहीं है ये रज चाहिए। कोई भक्त देता ही नहीं, सब घबराते हैं, सब दुखी। गोपी ने कही बस इतनी सी बात के लिए इतनी चिंता में हो? अरे आप कहो तो नारद जी, इस पूरे वृंदावन की माटी को हम चरण रज बना के टन की टन भर के दे देंगे, लेकर के तो जाओ। सबने उठा उठा के मुट्ठी भर भर के नारद जी का झोली करो आगे। नारद की झोली में डालती गई। नारद ने कहा जाने से पहले प्रश्न करूं, गोपी तुझे डर नहीं लगता? वो परम पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह, उसके माथे पर हम अपनी चरण रज लगाएंगे तो कितना बड़ा पाप लगेगा, अपराध लगेगा। तुझे डर नहीं लगता? तुझे नरक का डर नहीं लगता? तब गोपी ने हंसते हुए जो उत्तर दिया वही प्रेम है। गोपी कहती है नारद हम जानती है, अगर हम ये करेंगी तो हमें पाप लगेगा, हम ये करेंगी तो हमें नरक मिलेगा, हम ये भी जानती है। लेकिन कृष्ण को सुख देने के लिए अगर नरक भी जाना पड़े तो एक आध जन्म नहीं, हर जन्म हम गोपियां नरक में जाने को तैयार हैं। कृष्ण को सुख मिलना चाहिए बस। नरक में भी जाएंगी ना तो बड़े शान से जाएंगी कि हम इस नरक में भी आई हैं तो श्याम सुंदर को सुख दे करके आई हैं। उस स्वर्ग में जाके क्या करेंगे जो प्रियतम को सुख न दे पाया? नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग, नहीं चाहिए ऐसा पुण्य, हमारे लिए पाप बेहतर है। हम पाप सहन कर लेंगी पर प्रियतम का दुख नहीं सहन करेंगी। नारद जी ने कहा ये रज, ये माटी द्वारिकाधीश के माथे पे तो बाद में लगाऊंगा, पहले मैं अपने माथे पे लगाता हूं। अपने माथे पे नारद जी ने तिलक लगाया और कहा, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी से पूछा गया, नारद जी भक्ति का उदाहरण अगर पेश करना हो तो किन से भक्ति सीखें? तो नारद जी ने लिखा है यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपियों से प्रेम करना सीखो। लेकर के माटी नारद जी आए द्वारिका। जैसे आए भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में एंट्री मारी, देखा तो एकदम फिट एंड फाइन बैठे थे, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। बड़े खुश हो गए, बोले आए माटी? बोले दर्द? बोले सब नाटक था। नाटक था किस लिए? नाटक नहीं, ये उत्तर था इन रानियों का जो अभी भी पूछ रही थी ना कि अभी भी क्यों हम इनसे ज्यादा ब्रज की गोपियों से प्यार करते हैं। ये उसका उत्तर है। ये मेरे सुख के लिए जीती हैं। ब्रज के लोग कृष्ण के सुख के लिए जीते थे।
भैया जब कृष्ण मथुरा गए, वृंदावन से मथुरा आज भी किलोमीटर्स में गिनोगे ना तो 7 से 8 किलोमीटर दूर है। 7-8 किलोमीटर आदमी पैदल जाके मिल नहीं सकता था कृष्ण से। उद्धव ने कहा गोपी तू रोती रहती है, यही तो है मथुरा, चल मैं तुझे रथ में लेके चलता हूँ कृष्ण से मिलवाने। गोपी कहती है नहीं, अगर वो हमसे दूर गया है तो इसका मतलब उसे दूर जाने में सुख है। उसको जबरदस्ती बुलाना, जबरदस्ती मिलना, ये प्रेम नहीं हो सकता। उसको दूर रहने में सुख है। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। सारी उम्र में रोने को तैयार हुआ, तू हंसता रहे, तू खुश रहे। ये प्रेम है, ये प्रेम ब्रज ने सिखाया। अपने आप को मिटा दिया गोपियों ने, बस बचा तो जित देखूं तित शाम ही दिखे। जहां देखो बस कृष्ण ही कृष्ण नजर आता था। तो भैया अच्छा, ये प्रेम की बातें ना हैं तो बहुत बहुत टेढ़ी, ये सबको डाइजेस्ट नहीं होती हैं। हमें लग रहा है कोई, वैसे तो आप सब अच्छे श्रोता हो, पर कुछ होंगे जो ये भी कह रहे होंगे आज कितना क्या टॉपिक छेड़ दिया इन्होंने ब्रज का, प्रेम का, कोई चुटकुला कोई भजन सुनाओ। पर एक बात मान लीजिए, जिसने प्रेम को उतार लिया ना जीवन में, आहा, दुखों में भी मुस्कुराएगा, परेशानियों में हंसता हुआ खिलखिलाता नजर आएगा। कोई दुख उसे छू ना पाएगा। क्यों? क्योंकि भीतर प्रेम है, भीतर आनंद स्वरूप भगवान है। जीवन मौज में कब कट जाएगा पता भी नहीं लगेगा, पर उसके लिए प्रेम। और प्रेम सीखना है तो प्रेम की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। और प्रेम की यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो थोड़ा नहीं जोर से बोलो ना। प्रेम की यूनिवर्सिटी है श्री वृंदावन धाम।